क्या आपने कभी सोचा कि किसी किताब का कवर इंसानी चमड़ी से बनाया जा सकता है? यकीन करना मुश्किल है, पर ऐसी किताबें दुनिया में मौजूद है। ये कहानियां उन किताबों की जो इंसानी चमड़ी में लिपटी हुई हैं। आखिर क्यों बनाई गई ये किताबें, कौन बनाता था इन्हें, और क्या असल में ये सिर्फ एक अफसाना है या सच? आज के इस वीडियो में हम इस तरह से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इंसानी चमड़ी में किताबें बनाने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। इसे कहते हैं एंथ्रोपोडर्मिक बिब्लियोपेजी। यह एक प्रक्रिया है जिसमें किताबों के कवर को इंसानी चमड़ी से बनाया जाता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हिस्ट्री के पेजेस में इस प्रक्रिया का जिक्र मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि किसने और क्यों शुरू की ये प्रथा। 17 और 18 सेंचुरी के दौरान ये एक पॉपुलर प्रैक्टिस बन गई थी। ज्यादातर ये प्रैक्टिस उन किताबों के लिए की गई जो मेडिकल या एनाटॉमिकल स्टडीज पर आधारित होती थी। डॉक्टर या कभी कभी पेशेंट्स के रिक्वेस्ट पर भी इन किताबों को इंसानी चमड़ी में बदलवाते थे। जांच के लिए रखी गई डेड बॉडीज का इस्तेमाल भी इन कवर्स के लिए होता था। आज के दौर में हम इसे अनएथिकल और घटिया एक्ट के रूप में देखते हैं, पर उस दौर के लिए एक अलग ही कल्चरल और साइंटिफिक रेलिवेंस रखता था। दुनिया भर की हिस्ट्री में इंसानी चमड़ी का इस्तेमाल काफी पहले से होता आ रहा है। ग्रीस और मिस्र जैसी सिविलाइजेशन में इंसान का सम्मान मृत्यु के बाद भी होता था, पर इंसानी चमड़ी का इतना खौफनाक उपयोग मेडिवल यूरोप और विक्टोरियन इरा के दौरान ज्यादा प्रचलित हुआ। यह वो दौर था जब लोगों का मौत और पेन के साथ अजीब रिश्ता था। बॉडीज को कैसे प्रिजर्व किया जाए या कैसे मरणोपरांत सम्मान दिया जाए, इस पर एक्सपेरिमेंट होते रहे। लेकिन 18 और 19 सेंचुरी में जब मेडिकल और एनाटॉमी का ज्ञान बढ़ा तो डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ह्यूमन बॉडीज का यूज किया, और ये बॉडीज बाद में इंसानी चमड़ी के रूप में इस्तेमाल की गई। एंटीक्वेरियन किताबें जो मेडिकल और एनाटॉमिकल सब्जेक्ट पर होती थी, उन्हें ह्यूमन स्किन से बाइंड किया गया। यह उन डॉक्टर्स का एक ट्विस्टेड ट्रिब्यूट था अपनी मेडिकल रिसर्च को सम्मान देने का। अब हम बात करते हैं कुछ फेमस केसेस की जो आज भी म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज में प्रिजर्व्ड है। ये किताबें सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हंगटन लाइब्रेरी में एक किताब है जो इंसानी चमड़ी में बंधी हुई है। इस किताब का नाम है डैश डेस्टिनेस द ल्यामे, और फोरेंसिक टेस्टिंग ने कंफर्म किया है कि इसका कवर ह्यूमन स्किन से बनाया गया है। इस किताब को एक फ्रेंच डॉक्टर ने बनाया था जो एक फीमेल मेंटल पेशेंट की बॉडी का इस्तेमाल कर रहा था। क्लीवलैंड के एक लाइब्रेरी में एक किताब है जो डे ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका के नाम से जानी जाती है। ये एक मेडिकल टेक्स्ट बुक है जो एक फेमड एनाटोमिस्ट एंड्रस वेसालियस के नाम से समराइज करती है। कहानियों के मुताबिक यह किताब एक क्रिमिनल के बॉडी पार्ट से कवर हुई थी जो एग्जीक्यूट होने के बाद मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए डोनेट की गई थी। यह किताब अरसेने हुसाई की है और यह एक लाइब्रेरी वर्क था जो 19वीं सेंचुरी में लिखा गया। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि यह एक इंसानी चमड़ी से कवर की गई थी जो एक मरे हुए पेशेंट से ली गई थी जिसका कोई पहचान वाला नहीं था। सवाल उठता है कि यह प्रथा कितनी एथिकल थी। आज के दौर में हम इंसान के अस्तित्व को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन तब इंसानी लाशों का इस्तेमाल एक आम बात थी। चमड़ी का इस्तेमाल तो उस दौर में पोस्ट ह्यूमस डोनेशन जैसा समझा जाता था, लेकिन आज हम इस प्रक्रिया को एक गंदी और अनएथिकल प्रैक्टिस के रूप में देखते हैं। हार्वर्ड लाइब्रेरी और क्लीवलैंड मेडिकल लाइब्रेरी जैसी इंस्टीट्यूशन आज भी इन किताबों को एक हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी के रूप में रखते हैं, लेकिन साथ ही ये भी मानना पड़ता है कि इन्हें प्रिजर्व करने का एथिकल इंप्लीकेशन क्या है। क्या इन किताबों को रखा जाना चाहिए या इन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? हालांकि कुछ किताबें आज भी वेरीफाइड है, लेकिन कई केसेस ऐसे भी हैं जो अफसाना बनकर रह गए हैं। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ रूमर्स और मिथ्स को जन्म दिया। कई किताबें ऐसी हैं जिन्होंने यह दावा किया कि वो इंसानी चमड़ी से बनी हुई हैं, लेकिन जब उन्हें फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया तो यह सामने आया कि उनका कवर एनिमल लेदर से बनाया गया था। यह मिथ्स काफी पुराने हैं और लोगों में डर पैदा करते हैं, लेकिन यह सच है कि कुछ किताबें असल में ह्यूमन स्किन से बनी हुई हैं और उनके पीछे की कहानियां अब तक रहस्यमय हैं। अब बात करते हैं कि ये किताबें इंसानी चमड़ी से कैसे बनाई जाती थी। सबसे पहले इंसानी बॉडी को डिसेक्ट किया जाता था और स्किन को केयरफुली रिमूव किया जाता था। इस स्किन को टनिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एनिमल हाइड को लेदर बनाने के लिए ट्रीट किया जाता है। टनिंग के बाद यह चमड़ी फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल बन जाती थी जो एक किताब के कवर के रूप में काफी सुटेबल होती थी। फिर इसे ट्रेडिशनल बाइंडिंग टेक्निक से किताबों में लगाया जाता था। यह प्रोसेस काफी इलोबरेट था और इसमें कई दिन लग जाते थे। कई दफा डॉक्टर ये बाइंडर खुद ये काम अपने हाथों से करते थे ताकि ये किताबें ज्यादा पर्सनलाइज और सिग्निफिकेंट लग सके। एंथ्रोपोडर्मिक बुक की फैसिनेशन आज भी लोगों में जिंदा है। आज के दौर में भी हॉरर मूवी, नोवेल और पॉप कल्चर में ऐसे थीम्स देखने को मिलते हैं। स्टीफन किंग की हॉरर नोवेल से लेकर द एविल डेड जैसे कल्ट फिल्म में भी किताबों का यूज होता है जो इंसानी चमड़ी से बनी हुई होती हैं, जैसे नेक्रोनोमिकन। पॉप कल्चर ने इस मुश्किल फिनोमेनन को और भी फेमस बना दिया है। आज भी कई म्यूजियम और एग्जीबिशन ऐसी हैं जो इन किताबों को दिखाती है। ये लोगों के लिए एक तरीके का शौक बन गया है जिसमें हॉरर और हिस्ट्री का एक अजीब मिक्स है। तो दोस्तों, ये कहानी उन किताबों की थी जो इंसानी चमड़ी से लिपटी हुई है। आखिर क्या हम इन किताबों को आर्ट फॉर्म में देखें या एक डार्क लेगेसी के रूप में? कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।